सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पीएनपी की तरफ से जो आप लोग के डीएलएड की काउंसलिंग है उसकी डेट्स जारी कर दी गई हैं। आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था। अब कब से कब तक काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग किस प्रकार से होनी है, यहाँ पर मैं सारी जानकारी आप लोग को दूंगी। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से इस जानकारी को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पिछले साल में भी हमने देखा, तो यहाँ पर आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और आप लोग प्लीज जो भी भाई बहन डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड का फॉर्म जिन्होंने भी फिल किया है उन तक आप लोग प्लीज इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर आपको सही कॉलेज लेना है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और कैसे हमें सही कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा और सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मेरिट यानी कि रैंकिंग के अनुसार आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। आपको पता है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इन्हीं तीनों की जो मेरिट है वो बनती है। टोटल 300% होता है, 100% तीनों का मिला करके, और इसी में आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सारी काउंसलिंग यहाँ पर होनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी जानकारी यहाँ पर आप देखिए, संस्थान की जो वेबसाइट है updled.gov.in के माध्यम से यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को अपने कॉलेज लॉक करने हैं, कैसे आपको कॉलेज पहले सिलेक्ट करना है फिर लॉक करना है, यहाँ पर सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि काउंसलिंग स्टार्ट कब से होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 अगस्त 2022 से लेकर के 7 अगस्त 2022 तक वे बच्चे फिल कर पाएंगे जिनकी जो स्टेट रैंक है। आप सभी ने डीएलएड का फॉर्म फिल कर दिया है। अब डीएलएड का फॉर्म फिल करने के बाद जिस तरीके से मेरिट होगी, जो बच्चे 1 से लेकर के रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक होंगे, पूरे ऑल यूपी में 75 जिले की यहाँ पर मेरिट बननी है, 75 जिलों की, और 75 जिलों की मेरिट बननी है। और इन जिलों की यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इसमें पूरे स्टेट में आपकी कौन सी रैंक है यहाँ पर ये देखी जाएगी। तो अगर आप एक रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक आते हैं तो आपको जो आपके संस्थान को भरने की तिथि होगी, यानी कि आप यहाँ पर देखिए आपके कॉलेज को चूज करने की तिथि, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर 1 से 20,000 तक की रैंक है तो कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से डायरेक्ट मिलने का चांस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 अगस्त 2022 से लेकर के 7 अगस्त 2022 तक आप इसको फिल कर पाएंगे। और संस्था आवंटन होने की जो तिथि है वो 8 अगस्त 2022 है। आप फिल कर दोगे अपने हिसाब से कॉलेज, और 8 अगस्त को, 5 अगस्त से 7 अगस्त तक आप फिल करोगे और 8 अगस्त को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या कौन सा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मिला है। ठीक है, इसमें या तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 1 से 20,000 रैंक तक। अब देखिए इसके बाद 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक कौन कौन से रैंक के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। तो देखिए 20,000 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक ये काउंसलिंग चलेगी। और 11 अगस्त को आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, यानी कि आप चूज कर लोगे 8 से 10 अगस्त के बीच। अगर आपकी रैंक 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है, 20,000 1 से लेकर के 50,000 के बीच में है, अब वे बच्चे जिनकी रैंक 1 से लेकर के 20,000 थी और उन्होंने पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या वो छूट गया या उन्होंने सोचने में अपना समय गंवा दिया, तो ऐसे बच्चे भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो 8 से लेकर के 10 अगस्त तक होनी है। क्योंकि इनकी रैंक तो इनसे बेहतर है ना, इसलिए इन्हें एक मौका और मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी, इन्हें क्रम संख्या 1 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो तो वो भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस डेट में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 11 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक तीसरी काउंसलिंग है। और इसमें आप देखिए रैंक 50,000 1 से लेकर के 1,70,107 तक के सभी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसका इसमें जो कॉलेज आवंटित होगा वो होगा 17 अगस्त 2022 को, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, जो आपने चूज किया है वो क्लियर हो जाएगा 17 अगस्त को। तो यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग में भी अगर आपने पहली काउंसलिंग नहीं कराई, दूसरी काउंसलिंग नहीं कराई, यानी कि आपका रैंक मान लीजिए 15,000 है, यानी कि आप फर्स्ट वाले में हो, ना आपने पहली कराई ना दूसरी कराई, तो भी आप तीसरी करा सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 20,000 1 से लेकर के 50,000 के बीच में है तो भी आप तीसरी काउंसलिंग में बैठ करके
यहाँ पर भी आप अपना कॉलेज अलॉट करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए 11 यहाँ पर लिखा हुआ आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की जो तिथि है वो 11 अगस्त 2022 से लेकर के 22 अगस्त 2022 के शाम 5 बजे तक आप लोगों के जो अभिलेख है उनको भी जांचा जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉग करने की जो अंतिम तिथि होगी, यहाँ पर आप देखिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट updled.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी कि जब तक आप अपना कॉलेज लॉक नहीं करोगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, आपको कॉलेज लॉक करना ही होगा। ठीक है, और आप लोगों का जो प्रशिक्षण है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग की ट्रेनिंग 14 सितंबर से आप लोग अपने टीचर बनने की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दोगे। तो 14 सितंबर आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको इकट्ठा करके रखना है। और जैसे ही काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के तुरंत बाद आप लोगों के अभिलेखों की जांच होगी, तो इसके लिए आप लोगों को सारी चीजें अपनी तैयार करके रखनी है। और आप लोगों को कॉलेज कैसे अलॉट होता है, कैसे काउंसलिंग में किस तरीके से आपको चूज करना होता है, इस पर मैं अदर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको डाइट नहीं मिलता है, आपने चूज किया कॉलेज, आप देख रहे हो डाइट में सारे डाइट की सीटें भर गई हैं, तो अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस प्राइवेट कॉलेज की जो पिछली सिचुएशन रही है, या ये कहें कि उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा, आप ये देख करके ही एडमिशन लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कॉलेज में बहुत ज्यादा धन उगाही की जाती है। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए बहुत मायने रखेंगी। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपको रोजगार नहीं मिला है, तो इसलिए आपके लिए पैसों की कीमत बहुत होती है। तो आप लोग ये सोच करके एडमिशन लीजिएगा, जिस भी कॉलेज में लीजिएगा वहां पर किस तरीके से की व्यवस्था होती है। और ऐसा तो नहीं है कि हर एक काम के लिए आपसे पैसे वसूले जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रख के ही आप कॉलेज चूज करिएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही है कि डीएलएड के हमने चारों के चारों सेमेस्टर्स को पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और बहुत आसानी से आप अपने स्कोर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ने हमेशा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया है, तो इसके लिए आपको चैनल से बने रहना होगा। और जिस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि 5 अगस्त से ही आपको पता है स्टार्ट हो रही है, तो हम आपको पल पल की अपडेट देंगे किस तरीके से आपको कॉलेज चूज करना है, कैसे कौन कौन से कॉलेज में सीटें खाली हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल से बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो चैनल से बने रहिए, और इस वीडियो को प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा जो भी डीएलएड कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे और सभी लोग सही कॉलेज चूज करें। जय हिंद दोस्तों।